लोग सीखेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो फाइनाइट वर्ब का हिंदी होता है परिमित क्रिया। ठीक है। इसका मैक्सिमम फाइनाइटी वर्ब बोला जाता है, हिंदी में उतना उच्चारण नहीं होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ परिमित क्रिया होता है। ये वर्ब का प्रकार है। ठीक है। तो चलिए इसका पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो फाइनाइट वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब which show the meaning of the sentence and also show the show है ना, ये इस लगा हुआ सोच the time, person and gender of the sentence that is called finite verb. For example, I eat, he reads, we sing, Ram writes. क्लियर। अब इसको मीनिंग वर्ड जानते हैं, पहले एक एक करके उसके बाद फिर वाक्य करेंगे, हिंदी में वाक्य बनाएंगे। ठीक है। तो फाइनाइट मतलब क्या होता है, मैंने बताया परिमित, और वर्ब मीन्स क्रिया, इज मीन है, ए मीन्स एक, टाइप मीन प्रकार, ऑफ मीन्स का, वर्ब मीन्स क्रिया, विच मीन यहाँ पे उच्चारण होगा जिसे या जो, जिसे या जो। ठीक है। सो मीन्स दर्शाता है, मीनिंग मीन्स अर्थ। ठीक है। ऑफ मीन का, सेंटेंस मीन्स वाक्य, एंड मीन्स और, आल्सो मीन भी, सो मीन दर्शाता है। द टाइम, टाइम मतलब समय, काल। यहाँ पे टाइम का उच्चारण यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है। ये आएगा। पर्सन मीन्स व्यक्ति, एंड जेंडर मीन्स लिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑफ मैंने का, सेंटेंस में वाक्य, दैट मीन्स उसे, यहाँ पे की भी कर सकते हैं या उसे भी उच्चारण कर सकते हैं। इसमें है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। और फाइनाइट मीन्स आपको बता दिया, परिमित और वर्ब मीन्स क्रिया। फॉर एग्जांपल उदाहरण, आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट मैंने मैं खाता हूँ, ही रीड्स मैं पढ़ता हूँ, वी सिंग मैं गाता हूँ, हम लोग गाते हैं, राम राइट्स मैंने राम लिखता है। ठीक है। चलिए अब इसको वाक्य बनाते हैं हिंदी में। फाइनाइट वर्ब मतलब परिमित क्रिया एक प्रकार का क्रिया है जो एक, देखिए परिमित क्रिया एक प्रकार का क्रिया है जो देखिए जो वाक्य के अर्थ को दर्शाता है, वाक्य के अर्थ को दर्शाता है, और वाक्य के लिंग, व्यक्ति और समय को भी दर्शाता है। ठीक है। उसे फाइनाइट वर्ब परिमित क्रिया कहा जाता है। क्लियर। चलिए एक बार फिर से मैं क्लियरली बता देता हूँ। परिमित क्रिया एक प्रकार का क्रिया है जो वाक्य के अर्थ को दर्शाता है, और वाक्य के लिंग, व्यक्ति और समय को भी दर्शाता है। उसे परिमित क्रिया कहा जाता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए जाते हैं। आई ईट मैंने मैं खाता हूँ, ही रीड्स मैं पढ़ता हूँ, वी सिंग मैं हम गाते हैं या हम लोग गाते हैं। ठीक है। राम राइट्स राम लिखता है। तो चलिए अब इसका अर्थ समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये कहने का मतलब वाक्य के अर्थ को दर्शाता है, वाक्य के अर्थ को दर्शाता है। जैसे आई ईट है ना, तो ये आई ईट हो गया। आई ईट मैंने क्या होता है, मैं खाता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं खाता हूँ, एक वाक्य बन गई है, मैं खाता हूँ। ठीक है। अब इसमें चलते हैं समय, ये समय टेंस, तो ये टेंस में आता है। ठीक है। ये टेंस में आता है। टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये कौन सा टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आपका समय निकल गया, और ये आप मीनिंग अर्थ की भी निकल गया। और दूसरा पर्सन, तो पर्सन क्या है, आई मैंने मैं। ठीक है। एंड जेंडर, ये मैं यहाँ पे तो कोई फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे निकलते हैं। ही रीड्स, तो ही रीड्स क्या है, ये ही मैं, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, एक मीनिंग निकल गया, मीनिंग का अर्थ निकल गया, एक वाक्य का अर्थ निकल गया। ठीक है। अब दूसरा चलते हैं टाइम में। ये कौन सा टेंस का है, ये भी प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट मैंने पास्ट या टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है।
तो ये टेंस में हो गया, समय समय निकल गया। दूसरा आपका पर्सन, तो ही मतलब किसके लिए आता है, लड़का के लिए आता है, कोई पुरुष के लिए आता है, तो ये मेल के लिए निकल गया। रीड्स मीन पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो जेंडर क्या है, इसमें जेंडर भी आपको निकल गया और पर्सन भी निकल गया। क्लियर। वी में वी सिंग्स, हम लोग गाते हैं। तो हम लोग गाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग गाते हैं। तो इसमें आपका ये कौन सा टेंस का है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो चलिए ये इसमें आपका वी हम लोग फीमेल में भी आ सकता है, मेल में भी आ सकता है। समय भी निकल गया, लिंग भी, जेंडर भी निकल गया और व्यक्ति भी निकल गया। राम, तो ये राम राइट्स, राम लिखता है। तो राम क्या है, राम क्या है आपका, ये टेंस भी वही है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये। तो ये क्या हो जाएगा, राम क्या है, पर्सन, व्यक्ति भी निकल गया, और जेंडर राम क्या है, मेल है, तो जेंडर भी निकल गया। तो ये चीज़ें फाइनाइट वर्ब मैंने फाइनाइट वर्ब व्यक्त करता है, बताता है। ये सब सेंटेंस जो बनता है आपका, ये फाइनाइट वर्ब में आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको पढ़ना है, याद करना है, समझना भी है। आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को भी बताना है कि मुझे समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो बना देंगे और फिर एक एक करके सेंटेंस बता करके समझा देंगे फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक है, चलिए।